हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा था, साइंटिफिक नोटेशन को कैसे सॉल्व करते हैं डिटेल में मैंने सिखाया है, वो ज़रूर देखिए इसके पिछले वाला वीडियो। अब हम सम्स की तरफ चलते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है 56,30,000। अब इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे दिखाएंगे? तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों? कन्वर्ट इट इनटू अ डेसिमल नंबर। तो हम इसे एक डेसिमल के नंबर में रूप में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब कोई भी नंबर हो उसके साथ हम लगा देंगे 0.00। समझ लीजिए ये रुपीस है और ये पैसा है। फिर प्लेस दिस डेसिमल नाउ आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। मतलब इस डेसिमल को अब लेकर आइए जो और उसे रख दीजिए आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। मतलब इस डेसिमल को फर्स्ट नॉन डिजिट, नॉन जीरो क्या होता है बच्चों? जो जीरो नहीं हो। सो ये फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है, तो इस नंबर को हमें इधर लाना है। मतलब 5.630000। 1 2 3 4 जीरोस लगा दिया है, बरोबर। सो ये हमारा बन गया नॉन जीरो डिजिट। अब काउंट द नंबर ऑफ जंप्स यू टुक टू ब्रिंग दिस डेसिमल फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 2। मतलब अभी आप काउंट कीजिए यहां से यहां लाने में कितने जंप मारे आपने। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। सो ये लिख दीजिए दिस बिकम्स द पावर ऑफ 10। ये बन गया आपका पावर ऑफ 10। तो अब मैंने लास्ट क्लास में बताया था बच्चों की पॉइंट के बाद जो जीरोस होते हैं उसकी जो कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हम इसे लिख सकते हैं 5.63 इंटू 10 टू द पावर 6। अब यही रूल्स हम हर सम में फॉलो करेंगे। 48 फॉलोड बाय 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस। सो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसे डेसिमल नंबर में बनाइए। फिर हमारा सेकेंड स्टेप है इस डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद प्लेस कीजिए। मतलब यहां से लेके हम इधर लेके आएंगे। तो यहां से यहां लाने में कितना जंप कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम अब लिखेंगे 4.8 इंटू 10 टू द पावर 8। अब हम ये जीरोस लिखेंगे नहीं, ये स्टेप को अब हम स्किप करते जाएंगे। नेक्स्ट, ये नंबर जो है इसे हम पहले डेसिमल के रूप में लिखेंगे 0.00, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब इस जीरो को लाना है प्लेस दिस डेसिमल आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। मतलब इधर लाना है। तो इधर लाने में हम कितनी जंप करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां हमें प्लेस करना है 7 के बाद, क्योंकि यही हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। फिर 8 6 4 सिर्फ लिखेंगे क्योंकि इन जीरोस की वैल्यू नहीं है। यहां से यहां आने में कितना जंप मारा था हमने? 1 2 3 4 5 6 7। सो उसे हम पावर ऑफ 10 के रूप में दिखा देंगे। इसी तरह से ये बन गया 0.00। इस क्वेश्चन को वापस से लिखकर 0.00 लिखना है और इसे हमें लाना है इधर। सो ये बन जाएगा डेसिमल यहाँ 8.17 और इस जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ लाने में कितना जंप मारा है? 1 2 3 4 5। सो 10 टू द पावर 5। सो ये स्टेप्स अगर आप याद रखोगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। अब ये तो था लार्ज नंबर्स। ये सब कैसे नंबर्स हैं? लार्ज नंबर्स है। अब हम देखेंगे स्मॉल नंबर्स। अब बच्चों ये है स्मॉल नंबर्स, मतलब जिनकी वैल्यू लेस देन 1 है। तो इसे हम कैसे साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे? कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन एंड राइट डिनोमिनेटर एज पावर ऑफ 10। ये दो स्टेप करेंगे। पहले इसे फ्रैक्शन में बनाएंगे और उसे पावर ऑफ 10 में लिखेंगे, सेकेंड स्टेप। सो ये यहां नंबर डेसिमल के बगैर कैसे दिख रहा है बच्चों? वो है 5। दैट मीन्स दिस नंबर इज 5 विदाउट डेसिमल। अब फ्रैक्शन में बनाने के लिए डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं? 1 2 3। डेसिमल के बाद 3 नंबर्स है, तो नीचे हम लिखेंगे 3 जीरोस। सो ये हो गया 1000। 3 जीरोस मतलब 1000, 1 जीरो मतलब 10, 2 जीरो मतलब 100, वैसे। अब इसे हमें पावर ऑफ 10 में लिखना है। पावर ऑफ 10 हमने सीखा था बच्चों, 1000 is nothing but 10 to the power 3 because there are 3 zeros. So 10 cube is only 1000. Bring this denominator to numerator. अभी इसे हमें न्यूमरेटर में लाना है। So 5 ये डिवाइडेड अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, so 10 to the power 3 बन जाएगा 10 to the power -3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं।
यहाँ है 681। सो विदाउट द डेसिमल, जैसे ये नंबर है 5, वैसे विदाउट द डेसिमल ये नंबर है 681। सो 681 बाई डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यहाँ हमें 8 zeros डालना है, 4 5 6 7 8। सो ये हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में बना दिया है। अब इसे डिनोमिनेटर एज पावर ऑफ 10 लिखना है। ये था 10 टू द पावर 8 zeros, सो 10 टू द पावर 8 लिखेंगे। अब इसे बनाना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाना है, तो 681 इंटू 10 टू द पावर -8। डिवीजन जब मल्टीप्लीकेशन बन जाए तो ये पावर जब पॉजिटिव था, जब ऊपर आया तो बन गया नेगेटिव। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। अब फर्स्ट इस डेसिमल को क्या बनाना है? फ्रैक्शन में। तो ये विदाउट द डेसिमल इस नंबर को क्या कहते हैं हम? 125। 125 बाई कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। सो 7 zeros। 1 2 3 4 5 6 7। अभी हम इसे पावर ऑफ 10 में लिखना है, तो 10 टू द पावर 7। तो जब हम इसे नीचे ऊपर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर -7। इसी तरह से ये है 81 नंबर। 81 बाय हाउ मेनी नंबर्स आफ्टर द डेसिमल? 1 2 3। सो 3 zeros। इसे अगर हम पावर ऑफ 10 के हिसाब से लिखेंगे तो ये बन गया 10 क्यूब, और इसे अब अगर हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर -3। समझ में आ गया बच्चों कैसे लार्ज नंबर्स को और स्मॉल नंबर्स को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सपैंडेड नोटेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।